हेलो बेटा। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण के भेद, पढ़ा था ना। वर्ण के दो भेद होते हैं, ठीक है। एक, ठीक है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद हमने पढ़ा था, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर और व्यंजन को हमने विस्तार से भी पढ़ लिया था, स्वर को और व्यंजन को। स्वर को किसे कहते हैं? जिन वर्णों को हम बोलते समय हमारे मुंह में किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती और किसी वर्ण की सहायता लेनी नहीं होती है, उसे हम स्वर कहते हैं, है ना। और व्यंजन में क्या है कि उसको उच्चारण करते समय हमारे मुंह में वायु के मार्ग में रुकावट पैदा होती है और उसके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे क्या करते हैं? व्यंजन, ठीक है। स्वर की संख्या सॉरी, स्वर की संख्या हमने कितना देखा था? 11। अब हम पढ़ेंगे आगे, इसके आगे आज हम पढ़ाई करेंगे। यहाँ आप लोग डेट डाल दीजिए आज का। आज कितना डेट है? 6/7, ठीक है। अब हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं बता दूँ कि स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या होती है 33। व्यंजन की संख्या 33, ठीक है। अब वो कैसे है देखिए। हिंदी के व्यंजनों को 5-5 अथवा 4-4 व्यंजनों के समूह में बांटा गया है। 4-4 तो नहीं बांटते हैं, 5-5 ही बांटते हैं, ठीक है। बेटा ये मैं जब आप लोगों को वीडियो में पढ़ाती थी तो मैं आप लोगों को इसकी वीडियो भी दी थी। अगर संभव हो तो यूट्यूब से आप मेरी वीडियो दोबारा देखिएगा तो और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं आज भी बता ही रही हूँ, ठीक है। तो हम 5-5 की इसको श्रेणी में बांटते हैं और बांटा गया है। इन समूहों के प्रथम व्यंजन के नाम पर इनके वर्गों के नाम हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग आदि। अब ये कैसे बनता है क वर्ग, च वर्ग? देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि, ठीक है, ये जो हम पहले क ख ग से स्टार्ट करते, क, फिर ख, ग, घ, अंगा। इस एक लाइन में हम केवल 5 ही लिखेंगे, 1 2 3 4 5। इसके आगे हमें नहीं लिखना है, ठीक है। नियम नहीं है। अगर हम इसके आगे लाइन फिर क्या है, च हम यहाँ से शुरू करेंगे, इसके नीचे से, इसके बगल से हम नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो गलत होगा। च, छ, ज, झ और इया। अभी देखिए 1 2 3 4 5, 5-5 की श्रेणी में हम भागेंगे, इसको हम रखते हैं, ठीक है। अभी जो इसका पहला बोला गया ना कि इन समूहों के प्रथम व्यंजन के नाम पर इनके वर्गों के नाम है। तो प्रथम व्यंजन कौन है? एक क, ठीक है। इसका प्रथम व्यंजन का इस लाइन का नाम हो जाएगा क वर्ग। क्या लाइन नाम हो जाएगा? क वर्ग। उसी प्रकार इस लाइन में कौन है सबसे पहला? ये च, तो इस लाइन का नाम हो जाएगा च वर्ग, ठीक है। देखा आप लोगों ने, ठीक है। ये क वर्ग और ये च वर्ग। उसी प्रकार आगे के भी हम नाम देते हैं। देखिए बुक में मैं दिखाती हूँ। जैसे कि ये है, ये लिखा हुआ है ट, ठ, ड, ढ, अण, ठीक है। और ये जो दोनों हैं हम बाद में इसको लिए हैं, ठीक है। इसका यूज करते हैं, इससे कोई अक्षर स्टार्ट नहीं होता। इससे पता है ना आप लोगों को, अंगा से कोई स्टार्ट नहीं होता, बीच में आते हैं, सहायता करते हैं। अब इसका पहला कौन है? ट, इसका क था, इसका च, इसका ट। अब इसका नाम हो जाएगा ट वर्ग। अब इसमें देखिए, इसमें पहला कौन है? त, तो इसका नाम है त वर्ग। इसका पहला है प, तो इसका नाम है प वर्ग, ठीक है। तो ये जो है 1 2 3 4 5 लाइन, ये 5 लाइन में एक लाइन में 5-5 है तो कितने हो गए? 25 हो गए। इसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या कितनी है? 25। इसकी संख्या है 25। देखिए 5 लाइन है, 3 4 5 और एक में 5 है, तो 5 जा 25। इसका नाम है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब आगे जो शुरू हुआ य र ल व, इसका नाम होता है अंतस्था, क्योंकि इसकी आवाज़ अंदर से निकलती है, हवा के बिना किसी रुकावट के, इसीलिए इसका नाम है अंतस्था, यानी अंदर से निकलती है, ठीक है। इनको बोलते समय हमारे जीभ किसी ना किसी हमारे जीभ मुंह के किसी न किसी भाग से स्पर्श होता है, टकराता है, इसीलिए इसका नाम है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। जैसे कि हम क बोलते हैं, क ख ग घ, इसकी आवाज़ हमारे कंठ से निकलता है, तो इसका उच्चारण स्थान अगर हम बताएंगे तो हो जाएगा कंठ, ठीक है। उसी च, छ, ज, इसको बोल के आप देखिए च, छ, जीभ आपके ऊपर तालू में सटता है, तो इसका उच्चारण स्थान यानी पाँचों का, पाँचों में बोलने में हम जीभ देखिए, आप बोल कर देखिए च, छ, ज, झ, इया, तालू में सटता है, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर आपको फिर बाद में करूँगी, अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं।
तो उसी प्रकार क्या है कि ये, और इसके बाद एक अंतस्था समझ में आ गया आपको। उसी प्रकार इसको हम जब बोलते हैं य र ल व, तो अंदर से आवाज आती है, इसीलिए इसका नाम है अंतस्था। और ये जो है श श स ह, ये जो चार है इसकी संख्या कितनी है? चार है। इसकी संख्या जो है स्पर्श व्यंजन की, सॉरी अंतस्था की, इसकी संख्या चार है। फिर उष्म व्यंजन है, इसको क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन। क्यों? क्योंकि इसको जब हम मुंह से आवाज़ निकालते हैं तो हमारे मुंह से उष्मा निकलती है, यानी गर्मी निकलती है। हमारे अंदर जो जीव घर्षण करता है और गर्मी से निकलती है, सीटी सी बजती है। ये इसको बोलते हैं तालव्य स, क्योंकि इसको जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है मुंह के तालू से सटता है, ऊपर ऊपर सटा के हम श बोलेंगे। आप सभी अपने जीभ को ऊपर भाग, तालू वाले भाग में सटा करके बोलिए श, शीटी बजती है श। फिर ये इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा, क्योंकि इसको बोलते समय जीभ हमारे मुंह के मूर्धा अंग से स्पर्श होता है। मूर्धा किसको बोलते हैं? दांत के ठीक ऊपर वाले मांसल एरिया को, ठीक है। बोलिए उसमें दांत के ऊपर जीभ सटा के श, तो ये हो गया मूर्धन्य सा, इसी इसका नाम है। इसको बोलते हैं दंत सा, इसको बोलते समय हमारे जीभ को दांत से सटा के हम स बोलेंगे। सभी बोलिए स, इसको इसीलिए नाम है दंत स। अरे ह, इसको बोलते, इन चारों का उच्चारण करते समय उष्मा निकलती है मुंह से, इसीलिए इनका नाम है उष्म व्यंजन। इसकी भी संख्या है चार, ठीक है। इसको बोलचाल में आप लोग क्या बोलते हैं? इसको सलगम का श, फिर षटकोण का श, सपेरा का स, ऐसे बोलते हो ना। लेकिन इसका नाम है तालव्य श और मूर्धन्य श और दंत स, ठीक है। ऐसे क्योंकि हम जीभ को वहाँ सटा करके बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। इसके अलावा ये चार जो है संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर क्यों है? आपने सेकंड में पढ़ा था ना कि पहला अक्षर, आधा अक्षर, दूसरा अक्षर, पूरा अक्षर मिलकर बना संयुक्त अक्षर। ये जो अक्षर है इसमें मिला हुआ है, दो अक्षरों को मिला करके बना है, जो दो व्यंजन इसमें मिले हुए हैं, इसीलिए इसका नाम है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब मिला हुआ, ठीक है। संयुक्त मतलब मिला हुआ, ज्वाइंट, ठीक है। तो इसको भी से दो कौन कौन मिला है देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये अक्षर जो है इसमें मिला है आधा क और श। पहला आधा है, दूसरा पूरा है, और इसको मिल करके बना अक्षर। अगर इसको पूरा तोड़ेंगे हम तो बन जाएगा ऐसे क, फिर आधा स और अ, ये पूरा मिला करके बनेगा अक्षर, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है संयुक्त अक्षर। फिर उसी त्र में देखिए क्या क्या मिला है। त्र में आधा त और प्लस र, पहला आधा दूसरा पूरा, और पूरा इसको भी अगर हम तोड़ के अलग करेंगे तो आधा त और र पूरा है। तो जो भी पूरा होता है कोई मात्रा नहीं लगी होती, इसमें भी कोई मात्रा नहीं लगी है। जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी होती उसमें कौन मिला होता है बेटा? अ मिला होता है, बताया है ना मैंने। तो र मिल के बोलिए त्र। आप मुंह से बोलोगे तो निकलता ना आवाज त की भी और र की भी। त्र, तो जल्दी होता है और र पूरा होता है, ठीक है। इसलिए आधा है और ये पूरा है, त्र, ठीक है। अब तीसरा कौन है? ज्ञ। ज्ञ, ज्ञ में क्या मिला है? ज और इया, ठीक है। क्या बन रहा है? जो और इया, ज्ञ। अब इसको भी हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? आधा ज प्लस इया, ठीक है। ज्ञ, ज्ञ, लास्ट में यहाँ आया ना। फिर क्या? स्र, स्र, स्र में क्या मिला है? आधा स और र, श्र। इसको तोड़ेंगे पूरा तो आधा स, र और अ, ठीक है। देखा आपने, इसी को बोलते हैं। इसीलिए चूंकि इसमें देखिए एक नहीं है, इसमें इसके अलावा दो व्यंजन मिला है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, इसीलिए इसका नाम है संयुक्त अक्षर। लेकिन जो क ख ग घ है, क में क्या है? क में क्या मिला है? क और अ, एक व्यंजन और एक स्वर मिला है, लेकिन इसमें दो दो व्यंजन मिले हैं, इसीलिए इसका नाम है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त मतलब मिला हुआ। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को बेटा? चलिए आगे करते हैं। अब आता है संयुक्त व्यंजन के भेद। संयुक्त व्यंजन के भेद बेटा ऐसा करते हैं, आज हम लोग इतने तक करते हैं, ठीक है। आगे की पढ़ाई हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।